ही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के मद्देनज़र हम लोग स्टैटिक्स के प्रश्न को प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना रहे हैं। इसी कड़ी में आज 63वें बीपीएससी मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर के मैं आज उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नीचे दिए गए रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता के 3 क्षेत्रों कृषि, लघु स्तरीय उद्योग तथा अन्य निजी क्षेत्रों में अवधि 1970 से 1976 तक दी गई अग्रिम राशि जो है करोड़ रुपए में दी गई है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसे इसके नीचे दिए गए हैं। यदि आप रेखा आलेख पर ध्यान दें तो लघु स्तरीय उद्योग जिसको ग्रीन लाइन के द्वारा दिखाया गया है, दूसरा है कृषि जिसको ब्लू लाइन के द्वारा दिखाया गया है और तीसरा अन्य निजी क्षेत्र है जिसको रेड लाइन के द्वारा दिखाया गया है। बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में वर्ष दिया गया है 1970, 1971, 1972, 1973 और 1975 तक, और नीचे से ऊपर बढ़ने के क्रम में क्या दिया हुआ है, अग्रिम राशि जो बैंकों के द्वारा प्रदान किया गया है 40 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, 120 करोड़ रुपए, 160 और 200 करोड़ रुपए। तो इस प्रकार से ये रेखा आलेख है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में भी कहा था, बहुशाला जब हम लोग बना रहे थे, यहाँ पर भी वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको आंकड़े लिखने, आंकड़े देखने में लगे कि कठिनाई है, आप बहुशलाका को देखकर, रेखा आलेख को देखकर क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। इससे क्या सुविधा होगी कि आंकड़े देखने में बार बार जो है आपको दिक्कत मशक्कत नहीं करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा। दूसरा क्या फ़ायदा है टेबल बनाने का, एक बार प्रश्न में 1974 में पूछा तो आप ले लेंगे भाई ठीक है 175 है, दोबारा यदि यही कहा तो दोबारा आप दूसरा रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बने रहने की संभावना अधिक है। कन्फ्यूजन ना रहे इसके लिए आप क्या करेंगे, इस रेखा आलेख को देख करके एक टेबल बना लेंगे। जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में भी कहा था कि बहुशलाका को देखकर एक टेबल बना लेंगे। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1971 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग को कृषि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक जो है प्रदान किया गया। कहने का मतलब लघु स्तरीय जो उद्योग है कृषि के तुलना में उसको कितना अधिक प्रदान किया गया, वो प्रतिशत में आपको बताना है। अब कब का, 1971 का। तो आइए चलते हैं टेबल पर, क्योंकि रेखा आलेख को देखकर टेबल बना लिया गया है। तो यहाँ पर वर्ष 1971 में कृषि और लघु स्तरीय उद्योग पर ध्यान दें तो कृषि वर्ष 1971 में कितना है, 35 है, और लघु स्तरीय उद्योग जो है ये कितना है, 50 है। आइए उत्तर व्याख्या पर चलते हैं। यहाँ पर वर्ष 1971 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग को जो प्रदान किया गया है अग्रिम, वो कितना है, 50 करोड़ रुपए, और 1971 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा कृषि को प्रदान किया गया जो अग्रिम है वो 35 करोड़ है। जैसा कि हम लोग रेखा आलेख द्वारा निर्मित टेबल में भी देख चुके हैं। तो दिया गया अधिक अग्रिम कितना है, तो 50 में से 35 घटाए तो कितना हुआ, 15 करोड़ रुपए। अब आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि प्रतिशत में बताइए कि कितना अधिक है, तो मैंने लिखा लघु स्तरीय उद्योग को कृषि की तुलना में दिया गया प्रतिशत अधिक अग्रिम जो है 15 अधिक दिया 35 में से। यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैं लिख कर बता देता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। 15 अधिक है 35 में से, इसलिए 100 में कितना, जब आप इसको कटाएंगे तो कटा कर जो लिखा हुआ है 42.85%, यह बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 1000, ये सिर्फ मिस्टेक है, इसको यदि मैं मिटा दूँ इस तरह से, हाँ, अब कहेंगे कि 15 अधिक है 35 में से, इसलिए 100 में कितना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 42.85%। तो ये है पहले प्रश्न का उत्तर। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, 1972 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि, लघु स्तरीय उद्योगों
तथा अन्य निजी क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम का अनुपात निकालना है। कब निकालना है? तो 1972 में। यहाँ से भी टेबल में भी देख सकते हैं 1972 में 45 है, 65 है और 10 है, और तीनों का अनुपात आपसे पूछा है। तो बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पर तीनों का अनुपात पूछा है। 1972 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया गया अग्रिम 50 करोड़ रुपए है। 1972 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योगों को जो दिया गया अग्रिम है वो कितना है? 65 करोड़ है। और 1972 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा अन्य निजी क्षेत्र को दिया गया जो अग्रिम है वह 10 करोड़ रुपया है। इस प्रकार से जो सबका अनुपात आएगा अग्रिम का वो 50:65:10 होगा। इसको कटाइएगा तो 9:13:2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी सूचना दे दूं कि आज का जो हमारा स्टैट का प्रश्न है, इस प्रश्न से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है। इसलिए वैसे छात्र जो स्टैट के प्रश्न से बीपीएससी मुख्य परीक्षा में 72 मार्क्स को सुरक्षित करना चाहते हैं, वैसे छात्र इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। इसमें उन बिंदुओं को विशेष रूप से रेखांकित करूंगा, यानी बताऊंगा, जो सीखने के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन बिंदुओं पर अधिकांश विद्यार्थी को या तो समझ में नहीं आता है या समझ में आता भी है तो अधिकांशतः इसी बिंदु पर वो गलती कर जाते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा इसी बात को चर्चा के लिए मैं जब अगले प्रश्न पर आऊँगा तो वहाँ पर आपको निश्चित रूप से बताऊँगा। जैसे दूसरा प्रश्न हमारा समाप्त हुआ, इसलिए मैं ये सूचना आपको दे रहा हूँ। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, वर्षानुगत गणना करने पर 1970 से 1976 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग को दिया गया कुल अग्रिम कृषि को दिए गए कुल अग्रिम का कितना प्रतिशत है? इसी बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पूछा कि लघु स्तरीय उद्योग को दिया गया कुल अग्रिम कृषि को दिए गए कुल अग्रिम का कितना प्रतिशत है। यदि आप प्रश्न 1 को ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है लघु स्तरीय उद्योग को कृषि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक अग्रिम प्रदान किया गया है। यहाँ पर कहा कितना अधिक है और यहाँ कहा कितना प्रतिशत है। यहाँ अधिक नहीं बोला है, सिर्फ बोला कितना प्रतिशत है और यहाँ बोला कि कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोनों वर्ड में अंतर है। प्रश्न के उत्तर व्याख्या पर चलते हैं, वहाँ पर आपको मैं और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। आइए उत्तर व्याख्या पर चलते हैं। उत्तर व्याख्या है 1970 से 1976 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योग को दिया गया कुल अग्रिम जो है सभी वर्षों को लेकर के 1970, 71, 72, 73 यानी सभी वर्षों को लेकर के हमने जोड़ दिया है। तो 1970 में 120, 1971 में 50, इसी प्रकार से 65, 85, 110, 130 और 145 सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 705 करोड़ रुपये। अब 1970 से 76 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को, यहाँ लघु स्तरीय उद्योग को था, यहाँ कृषि को दिया गया कुल अग्रिम। फिर उसी प्रकार से 1970 से लेकर के 76 तक के डांटे यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं और जोड़ने के बाद कितना आया? 680। अब जो आपसे प्रश्न पूछा गया है और पिछले प्रश्न की तुलना करूं तो क्या किया था हम लोगों ने? इस दोनों आंकड़े का अंतर निकाल लिया था और अंतर को ऊपर में लिखा, क्योंकि जिसका आपसे पूछा उसको ऊपर में और जिसके सापेक्ष पूछा, जहां से पूछा उसको आप नीचे में। तो पूछा क्या? लघु स्तरीय उद्योग को दिया गया, कितना दिया गया यही पूछा है। तो लघु स्तरीय उद्योग को ऊपर और कृषि के सापेक्ष पूछा है तो कृषि को नीचे। यदि प्रश्न में पूछता कितना अधिक अथवा कितना कम तो वह पूछा है कितना प्रतिशत अधिक अथवा कम, तो उसको ऊपर में, और जहाँ से अधिक होता या जहाँ से कम होता उस बिंदु को नीचे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका प्रश्न क और प्रश्न ग में। तो लघु स्तरीय उद्योग को ऊपर में और कृषि को नीचे। प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना, और इसको जब आप कटा करके हल करेंगे तो ये आएगा 103.67%। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप
इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझे होंगे। यदि समझ में कहीं थोड़ी त्रुटि है तो किस प्रकार की बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज करें और प्रश्न को और प्रश्न गो को कंपैरिजन करके देखिए। चूँकि इस प्रकार के प्रश्न में गलतियां होने की संभावना अधिक होती है। मैं चूँकि आपको स्टैट पढ़ाता हूं, मैथ पढ़ाता हूं, तो स्टैट जो अन्य यूट्यूबर्स के द्वारा बनाया गया है, स्टैट जो अन्य टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए हैं उस पर मेरा ध्यान रहता है। क्योंकि जिस पेशे से, जिस व्यवहार से लोग जुड़े हुए होते हैं उन बिंदुओं पर उसका ध्यान ज़्यादा जाता है, इसीलिए मेरा भी ध्यान जाता है। तो मैं देखता हूँ इस प्रकार के प्रश्न को बतलाने वालों ने, चाहे यूट्यूब पर हो या बाजार में कोचिंग के शिक्षकों के द्वारा हो, दोनों जगह मैंने गलत बताया गया पाया है। स्टूडेंट की बात छोड़िए, स्टूडेंट तो लर्नर है, सीख रहे। इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर, इन दोनों तथ्यों पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने को कहा है। एक जगह और कुछ विशेष जानकारी की बात है जो आगे जब प्रश्न पर चलेंगे तो वहाँ पर भी मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न पर। आज का चौथा प्रश्न है, यदि लघु स्तरीय उद्योगों को दिए गए अग्रिम का 40% कुटीर उद्योग को उपयोग होता है तो 1975 में कुटीर उद्योग में कितनी राशि उपयोग हुई। आज का प्रश्न आसान जरूर है, अन्य दिनों की तुलना में आज ज़्यादा आसान है। तो आइए देख लेते हैं। 1975 में लघु स्तरीय उद्योग देख लेंगे और फिर उसका 40% निकाल देंगे, जो भी होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर व्याख्या पर सीधे चलते हैं, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है, इसमें बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है। 1975 में लघु स्तरीय उद्योग को दिया गया अग्रिम जो है 130 करोड़ रुपए है। क्योंकि कहा कि लघु स्तरीय उद्योग को दिए गए अग्रिम का 40% कुटीर उद्योग में उपयोग होता है, इसलिए 1975 में कुटीर उद्योग में उपयोग हुई राशि कितना होगा, 130 करोड़ का 40%। इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 52 करोड़ रुपये। बहुत आसान था। आइए चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है। पांचवा प्रश्न कहता है कि 1970 से 1976 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए उन 3 अग्रिमों का अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योगों को दिए गए अग्रिम समान है। इस प्रश्न को मैंने जितना वीडियो देखा, बाजार के भी कुछ टीचर्स के नोट्स को मंगवा कर देखा, सब लोग गलत बताए हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। सही क्या है इसको जानने के लिए रेखा आलेख के ग्राफ पर चलते हैं। यहाँ देखिए, कहा कि लघु स्तरीय उद्योग और कृषि जब जब समान हुआ है उसका अनुपात बताइए। तो कब कब समान हुआ है, कब कब बराबर हुआ है। जहाँ जहाँ ये दोनों एक दूसरे से कटा है, ये आपको ये तीनों बिंदु समान हुआ है। वह कटान बिंदु जो है कृषि और लघु स्तरीय उद्योग का समान है और इसी तीनों का अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसी तीनों का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर समान हुआ है तो ये 80 से थोड़ा ऊपर है, तो हम 85 इसको ले सकते हैं। यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ भी आपका 120 से थोड़ा ऊपर है, तो 125 भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या है, 120 के बाद 140 ही है, तो 140 से थोड़ा ऊपर है, तो 150 भी ले सकते हैं। आप यदि डाटा या आंकड़े में थोड़े अंतर लेते हैं तो इससे कोई गलती नहीं है, क्योंकि उतनी सूक्ष्मता से, बारीकी से कोई भी आंकड़ा नहीं ले पाएंगे। जो आंकड़े मैं लिया हूँ, यदि इसी को आप फिगर देख करके लेंगे तो आपका डाटा मेरे डाटा से थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। किसी तीसरे विद्यार्थी को यदि इसी रेखा आलेख को देखकर टेबल बनाने को बोलूं तो उस तीसरे स्टूडेंट का डाटा कुछ डिफर हो जाएगा, हम दोनों से तीसरा हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आंकड़े से एक टेबल बना लीजिए। उस टेबल से यदि हल आप करते हैं प्रश्न को तो उन छोटे जो डिफरेंस आ रहा है आंकड़े में उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका प्रोसेस बनाने का सही होना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर। उत्तर व्याख्या है पांचवें का उत्तर व्याख्या है, यदि रेखा आलेख पर ध्यान दिया जाए तो 1970 से 1976 के मध्य आप पाएंगे कि लघु स्तरीय उद्योग एवं कृषि दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3 बार काटती है, जैसा हम लोग पीछे देख भी चुके हैं।
और ये तीनों बिंदु क्रमशः कौन सा है, 82 है, 115 है और 141 है। 82 है, 115 है और 141 है। मैंने यही कहा कि यदि मैं इस 3 आंकड़े को लिया हूँ तो आप जब लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस का मतलब ये नहीं कि मेरा गलत है आपका सही है, या फिर आपका गलत है मेरा सही है, दोनों का सही है। उस छोटे डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये 3 है। इसी तीनों का पूछा था कि अनुपात बताइए। यहाँ मैंने प्रश्न के ही लाइन को लिया है। जब कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योग को दिए गए अग्रिम समान है तो 1970 से 76 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए उन 3 अग्रिमों का जो अनुपात होगा 82:115:141 होगा। आप मिला लीजिएगा। आप लोग भी कहीं पढ़े होंगे या प्रीवियस ईयर में देखे होंगे, किसी बुक में देखे होंगे या यूट्यूब पर देखे होंगे, तो हमको बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि किसका उत्तर ये आया है या इससे मिलता जुलता कुछ डिफरेंट डाटे में भी आया है। ठीक है, आइए चलते हैं छठे प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किन 2 वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए अग्रिम में कमी आई है। इन 2 वर्षों के लिए अग्रिम में हुई प्रतिशत कमी को भी प्राप्त कीजिए। यदि कमी आई है तो कितना कमी आई है आपको प्रतिशत में ये ज्ञात करके भी बताना है। आइए रेखा आलेख को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कृषि में कब कब कमी आई है। यदि वर्ष 1971 पर ध्यान देंगे तो देखेंगे आप ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, और 1976 पर, ये 76 है, 1976 पर भी ध्यान देंगे तो ग्राफ आपको नीचे घुरता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी 2 टाइम है, एक टाइम है 1971, दूसरा टाइम है 1976, जब कृषि का ग्राफ जो है वह उल्टे दिशा में यानी नीचे की ओर गिरा है। तो 2 टाइम में कमी आई है, ये पता चल गया 1971 और 1976 में। आइए देखते हैं कितने कमी आई है, ग्राफ से देख लेते हैं। 1971 और 1976 में कृषि में देखना है। तो ये 135 से 35 पर आ गया है, तो डिफरेंस कितना हुआ 100 का। तो बोलेंगे कि 100 की कमी हुई 135 में से, इसलिए 100 में कितना। ये हल करेंगे तो आपका 71 में कमी का प्रतिशत निकल जाएगा। और फिर 76 में यदि कमी देखना चाहते हैं तो 180 में से 125 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 55। 55 की कमी हुई कहाँ से, 180 में से, इसलिए 100 में कितना। इसको हल करेंगे तो आपका 76 में कितनी कमी हुई कृषि क्षेत्र में वो प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं उत्तर व्याख्या पर, वहीं देख लेते हैं कि क्या कमी आई है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये क के बदले क्या होगा चौ लिखा रहेगा, और ये किन जो है ना इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, अब पढ़ेंगे 2 वर्षों 1971 एवं 1976 में पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए अग्रिम में कमी आई है। अब कितनी कमी आई है, तो वर्ष 1971 के लिए अग्रिम में हुई प्रतिशत कमी 35 में घटाए 135, और जहाँ से कमी होना शुरू हुआ 135 से कमी होना शुरू हुआ तो 135 को नीचे प्रतिशत निकाल रहे हैं से गुना 100, यानी कि इसको यदि हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/135 और गुना 100। ठीक है, इसको हल करने पर आपका कितना आएगा 74.07%। ये माइनस चिन्ह यह दिखा रहा है कि कमी हुई है। ठीक है, उसके बाद अगला है वर्ष 1976 के लिए अग्रिम में हुई प्रतिशत कमी। तो 125 में घटाया 180, जहाँ से कमी होना शुरू हुआ है यानी 180 को बटे में नीचे और गुना में 100, ये हो जाएगा आपका 55/180 और गुना 100। जब इसको आप हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 30.56%। प्लस चिन्ह यहाँ भी बता रहा है कि प्रतिशत में कमी हुई है, 30.56% की कमी हुई है। तो मुझे लगता है कि आप लोग आज का यह हमारा रेखा आलेख अच्छी तरह से समझे होंगे। नियमित रूप से बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। धन्यवाद।